नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत फ़र्क है हर पैमाने पर, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वेलफेयर हो। हम जितने भी कंपनी के सीईओज देखते हैं वो साउथ के ही ज़्यादा होते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया है। इसका रीज़न हमारी एक हिस्ट्री भी है। जितने आक्रमण नॉर्थ पर हुए हैं साउथ पर उतने आक्रमण नहीं हुए। जितना ज़्यादा नॉर्थ को लूटा गया, दिल्ली को जितना लूटा गया, साउथ उसकी तुलना में बहुत स्टेबल रहा है। फिर अंग्रेज़ों की स्कीमें, जैसे जमींदारी प्रथा थी, उसमें जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे और फिर अंग्रेज़ों के पास जमा कराते थे। लेकिन साउथ में किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था, तो उन किसानों की स्थिति भी बेहतर रही है। उसी का प्रयोग उन्होंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। फिर साउथ समुद्र से घिरा हुआ है, व्यापार होता है, उससे धन आता है, फिर वो अपने डेवलपमेंट के लिए उसका खर्च करते हैं। और दूसरा ये है कि साउथ में सोशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी हुए हैं, जैसे जाति प्रथा के खिलाफ पेरियार जैसे, रामास्वामी जैसे सुधारकों ने काफ़ी ध्यान दिया है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान, आईटी संस्थान हैं, वो साउथ में ही होते हैं। नॉर्थ का में तो अभी भी सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, सिर्फ भीड़ बढ़ती जा रही है, और कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वोट बैंक है। यही है ना, लोकसभा में सीटें पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती हैं। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी लोकसभा में उतनी सीटें। तो राजनीति के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। कोई फैमिली प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, कोई पॉपुलेशन ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ वोट के लिए नॉर्थ का यूज़ किया जा रहा है और उसकी डेवलपमेंट पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा।